नमस्कार मित्रों, बालाजी एजुकेशन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे मैं अतुल मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। डीआई की 19वीं सीरीज़ लेकर के मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं और इस सीरीज़ में भी मैंने 10 क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूं। आइए उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और हाँ, एक जानकारी और, जैसे ही आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, समझ लीजिए लगभग 6 दिन बचेंगे, उस दिन मैं थोड़ी लॉन्ग वीडियो डालूंगा। उसमें मैं आपको कम से कम 8 से 9 डीआई जो है वो आपके सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए और चैनल को देखिए। आप लोग देखते तो जरूर है वीडियो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये मेरी विनम्र विनती है, निवेदन है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक भी किया करिए। आप पढ़ते हैं, अगर बेनिफिट उठाते हैं इससे, आप इसको वीडियो को देखते हैं तो आपके चैनल को लाइक भी कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका ये मतलब बनता है ये। ठीक है, अगर मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूं तो ये बनता है आपके लिए। अगर आपको इससे बेनिफिट हो रहा है तो ये करना बनता है। ठीक, बाकी अगर नहीं हो रहा है तो फिर कोई बात नहीं, कोई वो नहीं है। बट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, इससे लाभ उठा रहे हो और लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो एक तरह से समझिए ये कुछ नहीं, मतलब आप लाभ ले रहे हो लेकिन कोई अपनी तरफ से चैनल के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहे हो। ठीक है, तो आपसे यही विनम्र निवेदन है मेरा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। ठीक है, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। आज मैंने क्या है, एक लाइन ग्राफ लिया है, ठीक है, और एक आपका बार ग्राफ लिया है। ठीक, और उनसे रिलेटेड, इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन है। ठीक, आपको सॉल्व करना है। पहले देखिए, निम्न जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन और करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, इसमें देखिए तालिका भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कह रहा दी गई रेखा का ग्राफ 5 अलग अलग दुकानों में कुल कैलकुलेटर से बिकने वाले कैलकुलेटर की संख्या दिखाता है। दुकानों में कुल कैलकुलेटर से बिकने वाले कैलकुलेटर की क्या दिखा रहा है, संख्या दिखा रहा है। ठीक, दी गई तालिका, अब ये देखिए, यहाँ पे देखिए ए, दुकान ए है तो इसमें 360 कंप्यूटर कैलकुलेटर, दुकान बी है इसमें 480 कैलकुलेटर, दुकान सी है इसमें 280 कैलकुलेटर, ऐसे बिक रहा है। ठीक है, बिकने वाले कैलकुलेटर की संख्या है ये। आइए, दी गई तालिका 5 अलग अलग दुकानों में कैलकुलेटर की कुल संख्या से बिना बिके कैलकुलेटर का प्रतिशत दिखाई, यानी जो बिना बिके कैलकुलेटर है उनका प्रतिशत दिखा रही है। यानी ए में 10% कैलकुलेटर नहीं बिका, कितना बिका, 90% बिक गया। बी में 20% कैलकुलेटर नहीं बिका, कितना बिक गया, 80% बिक गया। सी में 30% कैलकुलेटर नहीं बिका, कितना बिका, 280 बिक गया। ठीक है, तो ऐसे आपका ये परसेंटेज में है और ये आपका संख्या में है। ठीक, समझ में आ गया होगा तालिका आपको। चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला सवाल, पहला क्वेश्चन है डी में कैलकुलेटर की कुल संख्या। चलिए, डी में कैलकुलेटर की कुल संख्या, तो ये बताइए डी में नहीं बिकने वाले कैलकुलेटर कितने हैं, 20%। ठीक है, अगर डी में कैलकुलेटर की कुल संख्या 100% होगी कि नहीं होगी, डी में कैलकुलेटर की कुल संख्या 100% होगी कि नहीं होगी, तो यहां तो 20% कैलकुलेटर उसमें नहीं बिक रहा है, कितने बिक रहा है, 80% बिक रहा है। और यहां पे देखिए डी में कितना दिया, यही 80% आपका कितना दिया रखा है, 320। समझ में आ रहा है ना, यही 80% आपका 320, यानी डी में, अगर ऐसे मैं लिखूं आपको, डी में कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर बिकने वाले की कुल संख्या प्रतिशत में कितना होगी, तो 100% में से अगर आप ना बिकने वाले कैलकुलेटर निकाल दो, यानी 20%, तो आप ये बताओ 80% ये आपका बिकने वाला कैलकुलेटर होगा कि नहीं होगा। और इसी 80% का मान आपका दिए रखा है, कितना, संख्या में दे रखा है 320। समझ में आ रहा है। तो अगर मैं कैलकुलेटर की कुल संख्या निकालूं तो कुल संख्या कितनी मानी, 100%। तो कुल संख्या अगर हो जाएगी तो 100% होगी कि नहीं। ये बताओ 80 का कितना गुना है, ये 4 गुना है, तो 100 का 4 गुना कर देंगे तो टोटल कैलकुलेटर की संख्या डी में कितनी हो गई, डी में टोटल कैलकुलेटर की संख्या कितनी हो गई, 400। समझ में आया। अब बी में बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या, तो बी में बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या जब आप निकालोगे बी में, तो बी में देखो बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या ऑलरेडी दे रखा है, कितना है, 480। तो ये जो पूछ रहा है कि ये 400 आपका कौन सा, ये 400 आपका 480 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, कितना प्रतिशत ही है ये आपको निकालना है। तो जब आप यहां से निकालोगे तो देखो 12 चौक, यहां से आप कर दोगे तो 12 चौक 48, 4 दहियम 40। ठीक है, 4 तिया 12, 25 चौका 100, और 25 का गुणा इसमें करोगे तो 250/3%, और 3 से डिवाइड करोगे इसको तो 3 और 8 24, और 1 बचा तो 3 त्रिक का 9, 83.33%। ये आपका आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। कहां ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है आपका आंसर। ठीक है, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
एक साथ सभी दुकानों में बिना बिके कैलकुलेटर की औसत संख्या कितनी है? बिना बिके कैलकुलेटर की औसत संख्या पूछिए एक साथ सभी दुकानों में। ठीक, तो चलो ये बताओ 90%, यहाँ 10% कैलकुलेटर अगर नहीं बिक रहा है और पेपर ए में 100% कैलकुलेटर है तो कितना कैलकुलेटर बिका? 90% बिका कि नहीं बिका? यहाँ पे देखो बी में 20% अगर बिक रहा है तो कितना नहीं बिका होगा? 80% नहीं बिका। 20% अगर नहीं बिका तो कितना बिका होगा? 80% बिका होगा। सी में अगर 30% नहीं बिका तो कितना बिका होगा? 70% बिका होगा। डी में 20% अगर नहीं बिका तो कितना बिका होगा? 80% बिका होगा। और ई में 20% अगर नहीं बिका होगा तो कितना बिका होगा? 80% बिका होगा। इतना समझ में आया? तो 90 का ये देखो कितना गुना है? 4 गुना। 90 के कितना गुना है? 4 गुना। तो यहाँ पे 10 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 40, यानी 40 कैलकुलेटर नहीं बिका। यहाँ पे देखो 80 का कितना गुना है? 6 गुना। 80 का कितना गुना है? 6 गुना। तो यहाँ पे 20 का 6 गुना यानी कितना कैलकुलेटर नहीं बिका? 120 कैलकुलेटर नहीं बिका। यहाँ देखो 7 का कितना गुना है? 4 गुना। तो यहाँ पे 30 का 4 गुना देखो 120 कैलकुलेटर नहीं बिका। समझ में आ रहा है? ऐसे ही करना है हमें। यहाँ पे देखो 80 का कितना गुना है? 4 गुना। तो यहाँ पे 20 का 4 गुना देखो, 20 का 4 गुना कितना कैलकुलेटर नहीं बिका? 80 कैलकुलेटर नहीं बिका। यहाँ पे देखो 80 का कितना गुना है? 5 गुना। तो 20 का भी 5 गुना कर दो, कितना कैलकुलेटर नहीं बिका? 100 कैलकुलेटर नहीं बिका। अब ये आपने कैलकुलेटर की संख्या निकाल ली है। ठीक है, ए में कितने कैलकुलेटर नहीं बिके, बी में कितने कैलकुलेटर नहीं बिके और सी में कितने कैलकुलेटर नहीं बिके। ऐसे आपने ई तक क्या निकाल लिया? पूरा संख्या। अब देखो 1 2 3 4 5 5 है तो ओवरऑल आप पहले 5 से भाग दे दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। या तो सब जोड़ करके 5 से भाग दोगे तो भी औसत निकलेगा, ऐसे भी दे दो। तो अगर हम दे दे 5 और 40, इसको करें 24 पंजे 120 होता है, 24 पंजे 120 होता है, 16 पच्चे 80 होता है और 20 पच्चे 100 होता है। अब बस इन्हीं को जोड़ देना है, जोड़ के जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 24 24 48, 48 8 56, 56 हो गया, 56 और 20 76 और 76 और 6 76 6 92, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आप सब कर लेंगे ना? कोई दिक्कत होता है नहीं? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एफ में बिना बिके कैलकुलेटर की संख्या, तो अभी आपने निकाल लिया है। ठीक है, एफ में बिना बिके कैलकुलेटर की संख्या आपने अभी नहीं निकाली, मतलब एफ तो दिया ही नहीं है। कह रहा है एफ में बिना बिके कैलकुलेटर की संख्या, एन का मतलब जो बिका नहीं है, नॉट सोल्ड। ठीक है, तो वैसे कैलकुलेटर की संख्या में ये एक साथ सी और ई में, एक साथ सी और ई में सोल्ड कैलकुलेटर की संख्या यानी बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या। समझ में आ रहा है? ये मैं नीचे लिख रहा हूं, इसका मतलब है कि सी में सोल्ड कैलकुलेटर, ई में सोल्ड कैलकुलेटर की औसत संख्या। औसत संख्या मतलब किससे भाग देंगे? 2 से। ठीक है, औसत संख्या है। तब देखो यहाँ सी और कितना है? देखो यहाँ पे 280 है, 280 दिख रहा है। और ई में देखोगे तो कितना है? 400 है। तो 400 280 जोड़ोगे तो 680 आएगा और 2 से इसको भाग दोगे तो 240 आ जाएगा। यानी एफ में बिना बिके कंप्यूटर की कैलकुलेटर की संख्या कितनी है? बार बार कंप्यूटर आ रहा है। एफ में बिना बिके कैलकुलेटर की संख्या कितनी है? 240। ठीक, चलिए इतना आपका अगर निकल गया है तो नेक्स्ट निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे 340 होगा, 340। ठीक है, अब देखिए यदि एफ से ए में बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या का अनुपात, अच्छा एफ से ए में, ठीक है, बेची गए कैलकुलेटर की संख्या का अनुपात, सोल्ड कैलकुलेटर की संख्या का अनुपात, ठीक कितना है? 7:9। ठीक है, एफ से ए में बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या का अनुपात 7:9 है। ठीक है, तो एफ में कैलकुलेटर की कुल संख्या निकालनी है तो यहां पे देखो बिना बिके कैलकुलेटर की संख्या तो आपने निकाल लिया एफ के। अब देखो ए का अगर बात करो तो ए में बिकने वाले कैलकुलेटर की संख्या कितनी है? 360 है कि नहीं है? तो यानी ये 9 किसको दिखा रहा है भाई? 360 को दिखा रहा है, दिखा रहा है ना। 9 का कितना गुना है? 40 गुना है। ये 9 में 40 का गुणा करोगे तब तो 360 मिलेगा। उतने का गुणा 7 में कर दो, 7 में 40 का गुणा करोगे तो कितना मिल जाएगा? 7 चौक 28, 280। और इन्हीं दोनों को जोड़ दो, बिना बिके कंप्यूटर की कैलकुलेटर की संख्या और बिकने वाले कैलकुलेटर की संख्या। तो आप जोड़ोगे तो 280 और प्लस 340, तो एफ में आपके टोटल कंप्यूटर की कैलकुलेटर की संख्या निकल के चली आएगी। एफ के टोटल कैलकुलेटर की संख्या क्या आ जाएगी? 0 8 4 12, यानी 620 आपका आएगा। ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपको मिल गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बी और ई में कुल कैलकुलेटर की संख्या के बीच का अंतर निकालना है। ठीक है, तो आप देखो बी में 20% कैलकुलेटर क्या है, तो यहां पे बी में कितने कैलकुलेटर बिके होंगे? 80% बिके होंगे, ऐसा आपने कर चुका है। यहां पे 20% कैलकुलेटर नहीं बिक रहा है ई में, तो इसमें कितने बिक चुके होंगे? 80%। ठीक है, अच्छा अगर मैं बी में टोटल कैलकुलेटर की बात करूं, बी में टोटल कैलकुलेटर की संख्या की बात करूं तो 100% निकालना होगा आपको कि नहीं निकालना होगा? अब बताओ 80% अगर 480 को दिखाता है तो कितना गुना हुआ होगा? 6 गुना। मानते हो आप? कितना गुना होगा? 6 गुना। तो 100 का 6 गुना कितना हो जाएगा? यानी बी में टोटल कैलकुलेटर की संख्या कितनी हो गई? 600 हो गई। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, ऐसे ही अगर मैं ई में टोटल कैलकुलेटर की संख्या निकालूं
तो ई में भी टोटल कैलकुलेटर की संख्या अपने आप में 100% होगी कि नहीं होगी? तो ई में अगर देखो तो 80% आपका कितना का दिखा रहा है? 400, यानी कितना गुना है? 5 गुना है। तो 100 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 500। और दोनों का अंतर निकालना है, तो दोनों का अंतर देख लो कितना हो गया? 100। यही आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है, आराम से निकालते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक साथ सभी दुकानों में बिकने वाले कैलकुलेटर की औसत संख्या निकालनी है। तो कुछ नहीं, निकाल देंगे, सारा तो यही है आपके पास, आपके समक्ष सभी तो दिया हुआ है, तो निकालने में कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं। कैसे निकालेंगे देखिए, 1 2 3 4 5 सभी को जोड़ करके 5 से डिवाइड करेंगे, या तो 5 से शुरुआत में डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे देखो 5 से डिवाइड करोगे, 5 7 35, 5 दूना 10, 5 9 45, 5 6 30, ठीक है। 5 से करोगे 5 5 25, 5 6 30, 5 6 30, 5 चौका 20 और 5 8 40, ठीक। ऐसे ही आप कर दो। अब सबको जोड़ना है, ठीक है, सबको क्या करना है? जोड़ना है। तो आप ऐसे जोड़ो, देखो 96 और 64, 96 और 64 जोड़ोगे तो 6 4 10 और 9 6 15, 160 होगा। इसको जोड़ोगे 160 होगा, ठीक है। इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पर देखो, अगर अब आपको किसको जोड़ना है? इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ना है तो देखो 6 2 8 मिलेगा और लास्ट में 8 मिलना चाहिए। तो इसके लास्ट में 8 कहाँ मिल रहा है? इसी में मिल रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी जोड़ के देख लो, यहाँ पे 6 2 8 हो गया, 8 5 13 13 7 20, 208। 208 को 160 में जोड़ोगे तो 8 6 3 368, ठीक है, आंसर आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट डीआई आपका बार ग्राफ पे है, सेम डीआई है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करेंगे इसको भी। कह रहा है दिया गया बार ग्राफ 2010 में 5 अलग अलग शहरों को दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद में पंजीकृत और अपंजीकृत बाइकों की संख्या को दर्शाता है। अच्छा, ये पंजीकृत और अपंजीकृत बाइकों की संख्या को दर्शा रहा है। दिया गया तालिका 4 5 अलग अलग शहरों में पंजीकृत और अपंजीकृत बाइकों की संख्या का अनुपात है। अच्छा, रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड जो बाइक है उनकी ये संख्या है, ठीक है, और ये आपके टोटल पंजीकृत और अपंजीकृत बाइकों की संख्या है, ठीक। चलो निकाल लेते हैं। अच्छा देखो, टोटल बाइक कितने हैं? 5 3 8 है ना, यानी ये टोटल 8 का मान दिया है, समझ में आ रहा है। 3 4 7 है ना, यानी ये टोटल 7 का मान दिया है, समझ में आ रहा है। 5 4 9 है ना, यानी ये टोटल 9 का मान दिया है, और ये 7 5 12 है तो टोटल 12 का मान दिया है, और ये देखो 7 4 11 है, ये टोटल 11 का मान दिया है, ठीक है। अब ये देखो 8 का कितना गुना है? 200 गुना है। 7 का कितना गुना है? 300 गुना है। 9 का कितना गुना है? 200 गुना है। 12 का कितना गुना है? 100 गुना है। 11 का कितना गुना है? 200 गुना है। इतना मैंने पहले ही कर लिया, ठीक है। तो जितना गुना है उतना गुना इसको कर दो। 5 का 200 गुना कितना होगा? 1000 होगा। 3 का 200 गुना कितना होगा? 600 होगा, ठीक। 3 का, अब बेंगलोर में आ जाओ, 7 का 3 गुना, तो 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा, हो जाएगा। और 4 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 12 गुना हो जाएगा, 1200, ठीक। ये करने में कोई आपको परेशानी है नहीं ना? ऐसे ही 4 का आप निकाल लो, देखो 4 का 200 गुना कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। पहले सारा डाटा निकाल के रख लो ताकि कुछ निकालना ना पड़े। 5 का कितना गुना हो जाएगा? 5 का 200 गुना कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 1000, ठीक है। 5 का, अब देखो 12 का 100 गुना 1200 होता है, तो 5 का 100 गुना 500 होता है, ठीक है। 7 का 100 गुना 700 होता है, जोड़ो 7 पर 1200 आ रहा है ना, बस वही। 7 4 11, देखो 7 गुना 1400 होता है, ठीक है, 1400। 7 का 200 गुना 1400 और 4 का 200 गुना 800। इतना आपने निकाल लिया स्टार्टिंग में। अब देखिए क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन है, यदि चेन्नई और हैदराबाद में पंजीकृत बाइकों की संख्या 1400 है। अच्छा, कह रहा है चेन्नई और हैदराबाद में पंजीकृत बाइकों की संख्या यानी रजिस्टर्ड बाइकों की संख्या कितनी है? 1400 है। चेन्नई और हैदराबाद, ठीक, चेन्नई और हैदराबाद। तो इसे देखो, चेन्नई में जो रजिस्टर्ड बाइकों की संख्या कितनी है? 500 है। तो हैदराबाद में पंजीकृत और अपंजीकृत बाइकों की संख्या का अनुपात 3:2 है। तो देखो कुछ नहीं करना है भाई, देखो चेन्नई और हैदराबाद का 1400 दिया है, ठीक है। कैसे बाइक की बात हो रही है? रजिस्टर्ड बाइक की बात हो रही है। तो चेन्नई के रजिस्टर्ड बाइक की संख्या अगर आप देखोगे तो कितना है? 500 है। और हैदराबाद के रजिस्टर्ड की बाइक की संख्या आपको मालूम नहीं है अभी, तो यहां से निकल सकता है हैदराबाद के रजिस्टर्ड बाइक की संख्या कितनी हो जाएगी? 900 हो जाएगी। अब देखो हैदराबाद के रजिस्टर्ड और हैदराबाद के नॉन रजिस्टर्ड जो बाइक का जो अनुपात है वो है 3:2, ठीक है। तो 3 ही आपका मान कितना निकल के आया है? 900 निकल के आया, यानी कितना गुना है? तो आप कहोगे 300 गुना है भैया। तो 2 का 300 गुना कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा भैया, ठीक है। तो यानी यहाँ पे जो अनरजिस्टर्ड बाइक हैदराबाद के वो 600 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और आप ए ऑप्शन पे टिक करके अपना आंसर सही करके निकल लोगे, ठीक है। चलो आगे चलो। बेंगलोर में पंजीकृत बाइक और मुंबई और अहमदाबाद में एक साथ पंजीकृत बाइकों की संख्या का अनुपात। चलो, बेंगलोर में पंजीकृत बाइक, ठीक है, और मुंबई और अहमदाबाद में एक साथ आप पंजीकृत बाइकों की संख्या का अनुपात, संख्या का औसत कितना होगा? तो निकाल लो, ये आपने तो निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। बेंगलोर में देखो पंजीकृत बाइक कितने हैं? 900 हैं, ठीक।
और मुंबई में देखो अपंजीकृत बाइक कितने हैं, 1000 है, समझ में आ रहा है। और अहमदाबाद में अपंजीकृत बाइक कितने हैं, 800 हैं। तो जब आप जोड़ोगे इसको तो 9 8 17 2700 हो जाएंगे टोटल। ठीक है, संख्या आपके साथ कितना जो योग मिल गया है वो 2700 मिल गया है। और कितने शहर हैं, 3 शहर हैं, 3 से भाग दे दो, 900 आ जाएगा आंसर की नहीं। कितना इजी क्वेश्चन है, इजीली आप लगा दोगे। सोचो बैंक में पूछा हुआ है, ठीक है, आरआरबी में पूछा हुआ पेपर है, क्वेश्चन है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। अहमदाबाद में पंजीकृत बाइकों की संख्या दिल्ली में पंजीकृत बाइकों की संख्या से कितना प्रतिशत है, अधिक है। ठीक है, तो देखो अहमदाबाद में पंजीकृत बाइकों की संख्या कितनी है, 7 है। ठीक, और 7 ये आपको याद होगा 1400 थी। ठीक है, और दिल्ली में, दिल्ली कहां है भाई, यहां है, दिल्ली आपका यहां है। तो यहां पे कितनी पंजीकृत बाइक है, 1000 है। तो कह रहा है कितने प्रतिशत अधिक है, दिल्ली में पंजीकृत बाइकों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तुलना किससे हो रही है, दिल्ली से हो रही है। कितना अधिक है, अहमदाबाद 400 अधिक है, साफ साफ दिख रहा है। 100% पे निकाल दोगे, 0 0 0 0 0 0 40% आंसर हो जाएगा। कितना टाइम लगना चाहिए, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। अगला चलिए, बहुत ज्यादा हार्ड के पीछे नहीं भागना कि बहुत ज्यादा टफ आ जाएगा। पेट है, क्वालिफाई मांगेगा, ठीक है, कैंडिडेट को क्वालिफाई कराना है। तो इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा डीआई के पीछे इतना हार्ड मत भागो कि लेके चल रहे हो उसी में सब सीआई एसआई और पता नहीं फलाना ठिकाना क्या क्या घुसा दिए हो, कुछ नहीं। इन्हीं सब टाइप के डीआई आपको मिलेंगे। बहुत देखो, जब आप हार्ड के पीछे बहुत ज्यादा भागोगे दिमाग खपाओगे बस। ठीक है, पीएचडी नहीं करनी है आपको। ठीक, आपको एसबीआई वगैरह का पेपर नहीं दे रहा है, एसबीआई बैंक का पेपर दे रहे हो आप, पीओ का पेपर दे रहे हो और आरबीआई स्पेशल ऑफिसर का पेपर दे रहे हो, ऐसा नहीं है। नॉर्मल डीआई पूछेगी जैसी पूछती है, बस वहां पे ध्यान देने की बात है। ठीक, प्रैक्टिस की बात है। और जितना मैंने अभी तक करा दिया है वो लगभग 200 क्वेश्चन, अगर इतना ही आप कर लेते हो तो अच्छे खासे आप 20 के 20 डीआई दाग करके आओगे। दाग का मतलब एकदम निस्तो नाबूद कर दोगे इसको, कहते हैं ना निस्तो नाबूद कर देना, इरेडिकेट कर दोगे इसको, खत्म। ठीक है, उखाड़ फेंकोगे। देखो दिल्ली और चेन्नई में एक साथ अपंजीकृत बाइकों की संख्या, दिल्ली और चेन्नई में एक साथ अपंजीकृत बाइकों की संख्या, चलो दिल्ली में कितने बाइक होंगे, 600 अपंजीकृत। ठीक, चेन्नई में अपंजीकृत बाइकों की संख्या निकालोगे तो 700 होंगे। होंगे कि नहीं होंगे भाई, देखो मुझे तुरंत निकालने में 7 5 12 12 12 1200 तो 1200 7 बराबर 700, ये करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। कौन बार बार पलटे, 7 6 1300, 7 6 कितना हो गया, 1300। ठीक है, अहमदाबाद में पंजीकृत और अपंजीकृत, अब अहमदाबाद की बात कर रहा है, पंजीकृत और अपंजीकृत, तो भाई बाइकों की संख्या, अब अहमदाबाद का मतलब टोटल पूछ रहा है, नहीं टोटल कितना है, 2200। 2200, अब ये कितना कम है, तो 2200 से तुलना कर रहा है। कौन तुलना कर रहा है अपनी, ये काम कर रहा है, तो 1300 देख लो कितना कम है। घटाना तो ये 0 0, 12 में से 3 गया 9, यानी कितना कम है, 900 कम है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका होगा। परसेंटेज निकालने को देगा तो भी आप निकाल लोगे। ठीक, चलो लास्ट क्वेश्चन आपका। बेंगलोर में अपंजीकृत बाइक और कारों की संख्या का अनुपात 4:5 है। अच्छा, अपंजीकृत बाइक और कारों की संख्या का अनुपात 4:5 है। ठीक है, तो बेंगलोर में जो अनरजिस्टर्ड बाइक है और बेंगलोर में जो अनरजिस्टर्ड कार हैं उनकी संख्या का अनुपात दिया है 4:5। कंफ्यूज मत होना भैया कि आप इसी को निकाल के बैठ जाओ। ये बाइक है, ये क्या है, बाइक है, और यहाँ बाइक और कार का दिया है। ठीक है, तब देखो यहाँ पे जब आप निकालोगे तो 4 3 7 7 बराबर 2100, 1 बराबर 300, यानी अनरजिस्टर्ड बाइकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 1200। यानी 4 दिखा रहा है आपका कितना, 1200, यानी 4 में कितने का गुणा हुआ होगा, 300 का। तो 5 में 300 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 1500। यानी कारों की संख्या रजिस्टर्ड कितनी हो गई बेंगलोर में, 1500। तो पंजीकृत बाइक की संख्या बेंगलोर में अपंजीकृत बाइकों की संख्या का कितना प्रतिशत है। अच्छा, तो पंजीकृत बाइकों की संख्या, तो पंजीकृत बाइकों की संख्या जब निकालोगे तो 3 का 900। ठीक है, तो अपंजीकृत कारों की संख्या का तो 900 जो है, ठीक, 1500 का कितना परसेंट है, यही आपसे निकालने के लिए कहा है। तो यही निकालने के लिए कहा, 0 से 0 0 से 0 उड़ा दो, 3 3 का 9, 3 5 15 कर दो, 5 का 20 बार में जाएगा 100 कट जाएगा, 20 तो 3 का गुणा कर दो, 60% आंसर आ जाएगा आपका। ये ऑप्शन आपका हो गया। तो ये रहा आपका वीडियो आज का। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप लगाओ, ये मत समझो कि जल्दी जल्दी हो गया तो बहुत ईजी है। ठीक है, इनको जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास एक अप्रोच बन जाएगा कि मुझे इस तरह से जल्दी जल्दी मतलब सारा डाटा पहले कलेक्ट कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चूंकि मैं स्क्रीन पे पढ़ा रहा हूँ तो फिर मुझे डाटा निकालना पड़ेगा, लेकिन आप जब एक जगह निकाल लोगे डाटा तो आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वहां पे आपके पास टाइम है, भरपूर टाइम है। 2 घंटे में आपको जो क्वेश्चन करने हैं पेट में, उसके लिए 2 घंटे बहुत हैं। ठीक है, कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो करके वहां पे आराम करते हैं, सोते हैं कुछ देर। ठीक, और ऐसा नहीं है 84 85 82 83 नंबर आते हैं उनके।
ठीक है। तो आप भी कोशिश करिए कि आपके 80 प्लस नंबर हैं और 20 के 20 DI आपके सही होने चाहिए। ठीक, मेहनत करिए, बहुत ज़्यादा हार्ड के पीछे मत भागिए कि बहुत ज़्यादा टफ आएगा, लोग डरवाते ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, इजी ही आएगा पर आप इजी ही करके आ जाते हो। ठीक, तो ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। ठीक है, थैंक यू सो मच।